होते ही उसे पता चला कि वो गर्भवती हो गई है। 3 साल बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया जो एक मेंढक था। ये देखकर दाई इतनी डर गई कि उसने अपने हाथ से पकड़ी हर चीज फेंक दी। जब महिला को पता चला कि उसने एक राक्षस को जन्म दिया है तो वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अगर उसने घर पर उसे मारा तो गांव वालों को पता चल जाएगा। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने बच्चे को जन्म देने का दर्द सहा और 66 किलोमीटर दूर पहाड़ों में चली गई। वहां उसने मेंढक को एक पत्थर पर रखा और उसे कुचलने के लिए एक बड़ा पत्थर उठा लिया, लेकिन उसे अपनी माँ की डांट याद आ गई जो उसे मेंढक को घर में रखने नहीं देती थी। इसलिए उसने उसे वहीं अकेला छोड़ने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि उस मेंढक के निपल थे। उसी रात घर पहुंचने पर उसे एक बुरा सपना आया। जब वो जागी तो देखा कि उसके बगल में सफेद कपड़ों वाली एक महिला खड़ी है जो एक बोधिसत्व थी। बोधिसत्व ने उसे बताया कि जिसे उसने जन्म दिया है वो कोई राक्षस नहीं बल्कि धन के देवता का अवतार है जिसे स्वर्ग से निकाला गया है। उसने कहा कि अगर वो इस मेंढक का पालन पोषण अच्छे से करेगी तो वो उसे भविष्य में अमीर और शक्तिशाली बना देगा। ये सुनकर महिला तुरंत मेंढक के पास गई, माफी मांगी और उसे स्वादिष्ट खाना खिलाया। मेंढक ने उसे माफ कर दिया और कहा कि वो एक अच्छी माँ है जिसने उसे जन्म दिया। दोनों एक दूसरे के साथ सहज हो गए। जब महिला मेंढक के लिए पानी लेने गई तो एक बड़े हाथ ने उसे पकड़ लिया। वे दो नौकर थे जो मालिक को नहलाने जा रहे थे। उन्होंने इतनी लकड़ी जलाई कि मालिक नीले तरल में बदल गया। जियो शुआई ने दा जुआंग को तरल को सांचे में डालने को कहा और उसे ढक दिया। जब उन्होंने सांचा खोला तो 80 साल का बूढ़ा 20 साल का खूबसूरत नौजवान बन गया। उसके बच्चों ने उसे पहचाना नहीं पर उसने खुद को साबित किया। जल्द ही उन दोनों ने लोगों को जवान बनाने का धंधा शुरू कर दिया। वो बहुत पैसा कमाने लगे। दा जुआंग को लालच आ गया और उसने जियो शुआई को बांध दिया। उसे एक बड़ा काम मिला। एक जमींदार ने अपनी पत्नी को 18 साल का बनाने को कहा। दा जुआंग ने 50 चांदी की जमानत ली। उसने महिला को बर्तन में रखा और ढक दिया, लेकिन सांचे में कोई हलचल नहीं हुई। दा जुआंग जानता था कि उसने एक इंसान को मार डाला है। वो भाग गया। तभी एक विशाल राक्षस ने उसका रास्ता रोका। वो कोई और नहीं बल्कि जियो शुआई था। जियो शुआई ने बताया कि वो एक देवता है और धरती पर सिर्फ बूढ़े व्यक्ति की मदद करने आया था, लेकिन दा जुआंग ने अपने लालच में एक इंसान को मार डाला। जियो शुआई उसे नरक भेजने वाला था। दा जुआंग ने घुटने टेकर दया की भीख मांगी और अपने पापों का प्रायश्चित